अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर दिल के करीब है, और वो है मोहब्बत और नसीब का ताल्लुक। प्यारे दोस्तों, जिंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में हर इंसान चाहता है कि उसे एक ऐसा साथी मिले जो उसके दिल को समझे, उसके दुख को महसूस करे और उसके साथ हर हाल में खड़ा रहे। मोहब्बत वो नेमत है जो जिंदगी को खुशबू देती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर मोहब्बत नसीब में लिखी होती है? क्या हर मोहब्बत निकाह तक पहुंचती है? और अगर हाँ, तो अल्लाह इसके होने की निशानियां कैसे दिखाता है? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनी इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतुम व रहमतन। यानी अल्लाह की निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत डाल दी। ये आयत हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। अगर ये मोहब्बत सच्ची हो, पाकीज़गी पर मबनी हो और अल्लाह की रज़ा के साथ जुड़ी हो, तो फिर अल्लाह इस मोहब्बत को निकाह के खूबसूरत रिश्ते में बदल देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कौल है कि मोहब्बत दिल की उस दौलत का नाम है जो कभी ज़वाल नहीं पाती अगर वो अल्लाह के नाम पर हो। यानी वो मोहब्बत जो अल्लाह के लिए हो वो हमेशा कायम रहती है और अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब इंसान के दिल में किसी के लिए मोहब्बत आती है तो अक्सर लोग सोचते हैं, क्या ये मेरी किस्मत है? क्या ये मेरा नसीब है? क्या अल्लाह ने वाकई इसी को मेरे लिए चुना है? ये वो सवाल हैं जो हर आशिक के दिल में कभी ना कभी उठते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। वो दिल में, ख्वाबों में, हालात में और वक्त के बदलते लम्हों में छोटी छोटी निशानियां दिखाता है जो ये बताती हैं कि ये रिश्ता तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहब्बत वो तोहफा है जो किस्मत के बगैर नहीं मिलता, और नसीब वो हकीकत है जिससे इनकार करने वाला भी आखिरकार उसके सामने झुक जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं निशानियों की बात करेंगे। हम देखेंगे कि अगर ये निशानियां तुम्हारी जिंदगी में जाहिर हों तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि तकदीर की लिखी हुई कहानी है। याद रखें, मोहब्बत महज दिल का खेल नहीं है, ये एक दुआ है जो कभी ज़बान से नहीं निकलती लेकिन दिल के अंदर से मुसलसल अल्लाह के सामने बुलंद होती रहती है। और अगर वो दुआ कबूल हो जाए तो अल्लाह उसको नसीब की किताब में हमेशा के लिए लिख देता है। तो आइए आज के इस सफ़र में हम ये जानते हैं कि वो 3 बड़ी निशानियां कौन सी हैं जो हमें ये बताती हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के नसीब में लिखे जा चुके हो। सुनो, तुम परेशान क्यों होते हो? क्यों हर वक्त फिक्र और अंदेशों में डूबे रहते हो कि पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं, पता नहीं जो मांगा है वो मिलेगा या नहीं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अल्लाह पर तवक्कल के बाद जो मोजज़े होते हैं वो हकीकी होते हैं। जब तुम आसानी की दुआ मांगते हो, तुम्हें लगता है अल्लाह खामोश है, लेकिन दरअसल वो कहीं किसी दिल को तुम्हारे हक में नरम कर रहा होता है, कहीं किसी जहन में तुम्हारे लिए ख्याल डाल रहा होता है, कहीं तुम्हारे लिए असबाब पैदा कर रहा होता है, और तुम समझते हो तुम्हारी दुआएं रायगा जा रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जो अल्लाह तुम्हारे लिए कर रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आता। अगर वो नजर आने लगे तो फिर ईमान कैसा, आजमाइश कैसी। बस तवक्कल की राह पर चलते रहो। ये रास्ता बहुत खूबसूरत है क्योंकि इसमें तुम्हारे साथ खुद तुम्हारा रब होता है। सुनो, आज तुम परेशान हो, मुझे नहीं मालूम तुम्हें वो दुआ कब मिलेगी, लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह ज़रूर तुम्हें वो देगा जो तुमने मांगा है। वो तुम्हारे गिरे हुए सजदों को ज़ाया नहीं करेगा, और अगर वो ना भी मिला तो अल्लाह उस खला को खाली नहीं रहने देगा, बल्कि वैसा कुछ अता करेगा जो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। आज जो ये तुम्हें तकलीफ और आजमाइश लग रही है, ये दरअसल आजमाइश नहीं बल्कि आने वाले बेहतर दिनों की तैयारी है। जब खुशियां तुम्हारे दामन में डाली जाएंगी तो तुम उस रब को याद रखोगे जिसने तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी दी। वो सारी खुशियां लुटा देगा जो तुम खो बैठे थे।
वो रौनक, वो मुस्कुराहट जो सजदों में तड़पते तड़पते कहीं गुम हो गई थी। याद रखो, अल्लाह कभी तकलीफ में नहीं छोड़ता। या तो तुम्हारी दुआ पूरी कर देता है या तुम्हें सब्र अता कर देता है। वो दुआ कबूल पहले करता है और दुआ मांगने की तौफीक बाद में देता है। रास्ते पहले बना देता है और अता बेहतरीन वक्त पर करता है। वो वक्त बदल देता है, हालात बदल देता है और खुशियां दुगनी करके वापस लौटा देता है। तो सब्र करते रहो, अल्लाह पर भरोसा रखो। उसे तुम्हारा मांगना पसंद है, उसे तुम्हारी बेबसी अच्छी लगती है, क्योंकि ये ईमान की सबसे बड़ी दलील है। उसकी रहमत पर यकीन रखो, वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। पहली निशानी, दिल का सुकून और करार। जब अल्लाह चाहता है कि कोई शख्स आपका नसीब बने, तो उसकी सबसे पहली निशानी ये होती है कि आपके दिल को उसके साथ सुकून मिलता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, दिल को सुकून देने वाला रिश्ता ही सबसे सच्चा रिश्ता होता है। अगर आप किसी के साथ बैठें और आपको महसूस हो कि दुनिया की परेशानियां हल्की हो गई हैं, दिल को करार मिल रहा है और आंखों में एक अजीब सी रोशनी है, तो समझ लो ये मोहब्बत अल्लाह की तरफ से है। याद रखो, ये सुकून वक्ती नहीं होता। ये वक्ती खुशी नहीं, बल्कि एक अंदरूनी इत्मीनान है जो बार बार आपको ये एहसास दिलाता है कि ये शख्स मेरा ही है। कायनाती पहलू। कायनात बाज़ औक़ात तुम्हें इशारे देती है। तुम जिस वक्त उस शख्स को याद करो, अचानक वो तुमसे राब्ता कर ले या वो बार बार तुम्हारे ख्वाब में आए। ये गोया कायनात का एक सटल मैसेज है कि तुम दोनों की रूहें जुड़ी हुई हैं। नफ्सियाती पहलू। तुम्हारा दिमाग उसके साथ सेफ फीलिंग पैदा करता है, यानी कोई खौफ नहीं, कोई बेचैनी नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि जब दिमाग किसी के साथ रिलैक्सेशन हार्मोन्स, फर्ज करो ऑक्सीटोसिन या डोपामीन रिलीज करे, तो ये कुदरती इशारा है कि वो शख्स तुम्हारे लिए महफूज है। दूसरी निशानी, दुआ का जवाब इशारों में मिलना। जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह चाहता है कि वो शख्स आपका नसीब बने, तो वो आपको छोटे छोटे इशारे देता है। कभी ऐसा होगा कि आप दिल से दुआ करेंगे और फौरन कुरान की कोई आयत या हदीस आपके सामने आ जाएगी जो आपके दिल को तसल्ली देगी। कभी ऐसा होगा कि आप इस्तग़फ़ार या नमाज में उस शख्स का ख्याल बार बार आने लगेगा और आपको लगेगा जैसे अल्लाह आपको यकीन दिला रहा है कि मैं सुन रहा हूँ। वासिफ अली वासिफ ने कहा था, दुआएं वो ताकत हैं जो नसीब बदल देती हैं। अगर आपकी दुआएं बार बार दिल में सुकून उतार रही हैं और आपको यकीन दिला रही हैं कि ये मोहब्बत बर्बाद नहीं होगी, तो ये निशानी है कि अल्लाह ने इसे आपके नसीब में लिख दिया है। कायनाती पहलू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जब दो रूहें एक दूसरे के लिए बनी होती हैं तो कायनात बार बार ऐसी सिचुएशंस पैदा करती है कि वो एक दूसरे से टकरा जाएं। मिसाल के तौर पर, तुम जिस जगह जाने का प्लान करो, अचानक वो भी वहां आ जाए। नफ्सियाती पहलू। दिमाग उस शख्स को फ्रीक्वेंसी की तरह पकड़ने लगता है। तुम्हें यूं लगता है जैसे तुम्हारा दिमाग बार बार एक ही थॉट की तरफ मैग्नेट की तरह खींच रहा है। ये ऑब्सेशन नहीं होता, बल्कि दिमाग की सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है जो बताती है कि ये शख्स तुम्हारे लिए अहम है। तीसरी निशानी, आजमाइशों के बावजूद रिश्ते का कायम रहना। तीसरी और सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब आपके दरमियान 1000 रुकावटें आ जाएं, दुनिया मुखालिफत करे, फासले हायल हो जाएं, लेकिन फिर भी दिल एक दूसरे के साथ जुड़ा रहे, तो ये अल्लाह का इशारा है कि ये रिश्ता टूटने के लिए नहीं, बल्कि जुड़ने के लिए बनाया गया है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का कौल है, जो नसीब में लिख दिया जाए वो दूरियों के बावजूद करीब हो जाता है। अगर आप देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ मुश्किलात बढ़ रही हैं, लेकिन आप दोनों के दिल एक दूसरे से हट नहीं रहे, तो यकीन जानिए ये वही मोहब्बत है जो अल्लाह की तरफ से नसीब में लिखी जा चुकी है। कायनाती पहलू। यूनिवर्स के सिंक्रोनिसिटीज, जैसे तुम किसी खास चीज का सोचो और वो इत्तेफाकी तौर पर उसके साथ जुड़ जाए। मिसाल, तुम शादी या फैमिली का सोचो और अचानक वही शख्स तुम्हारी याद में आ जाए। ये कायनात के सिग्नल्स हैं कि तुम्हारे रास्ते एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। नफ्सियाती पहलू। साइकोलॉजी के मुताबिक जब कोई तुम्हारे दिल में अनकॉन्शियस बॉन्ड बना लेता है तो तुम्हारा दिमाग फ्यूचर प्रोजेक्शंस बनाने लगता है, यानी तुम खुद को और उस शख्स को मुस्तकबिल में साथ देखने लगते हो, जैसे शादी, खानदान या एक साथ जिंदगी। ये दिमाग का इंडिकेशन है कि ये शख्स तुम्हारे लिए डीप कंपैटिबिलिटी रखता है। मेरे प्यारे दोस्तों,
ये 3 निशानियां, दिल का सुकून और करार, दुआ के इशारे और दिल का इत्मीनान, आजमाइशों के बावजूद रिश्ते का कायम रहना, ये सब अल्लाह के इशारे हैं कि वो शख्स आपके नसीब में लिखा जा चुका है। लेकिन याद रखो, मोहब्बत को हमेशा पाकीज़गी के साथ रखो, उसे दुआ और सब्र के साथ मजबूत करो, क्योंकि जब अल्लाह वक्त मुकर्रर करता है तो कोई ताकत आपको एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। वासिफ अली वासिफ ने कहा था, मोहब्बत कभी 2 दिलों को नहीं जोड़ती, मोहब्बत हमेशा 2 तकदीरों को जोड़ती है। तो बस अपने रब पर भरोसा रखो, दुआ जारी रखो और सब्र के साथ इंतजार करो। इंशाअल्लाह एक दिन वो वक्त आएगा जब तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारा नसीब बन जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर लिखिए कि या अल्लाह हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमा, और सब आमीन कहें। क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए।